हेलो साथियों, आज है 22 मई। 22 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार साथियों, आप कल के रिवीजन क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी करने जा रहा है? तो ब्राज़ील। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया है। किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? नीदरलैंड। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को साथियों मनाया जाता है। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। एलोडरा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक निकाह जरीन ने जीता है। और एलोडरा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीनाक्षी जी ने जीता है। टाइम हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है? तो 2। IIBX की ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो SBI बना है। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो वो ऑप्शन डी में है, UAE ने ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। आप इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, UAE ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च किया है। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा उन लोगों के लिए एक सोशल परमिट है जिन्होंने समुद्री जीवन, भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, वायु गुणवत्ता और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। ये देखेंगे आप, ये है संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत दुबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो दुबई में रखी। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन सी में है वेनेजुएला बना है। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है। वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर के गायब होने से सभी बर्फ संरचनाओं के पूरी तरह पिघलने का गवाह बनने वाला पहला देश बन गया है। 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे जो 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। आज ये बर्फ के अवशेष मात्र रह गए हैं, अब ग्लेशियर वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पिछले 5 वर्षों में किए गए शोध से पता चलता है कि वेनेजुएला में ग्लेशियर कवरेज 1953 से 2019 तक का 98% की भारी गिरावट आई है। मुद्रा है वेनेजुएला का बोलीवियर। राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, 5 जून 2024 को गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों ने शुरू किया है? कितने राज्यों ने शुरू किया है साथियों? तो ऑप्शन ए है, 7 राज्यों ने शुरू किया है। और देखेंगे आप, गंगा नदी के तटों पर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान की 5 जून को शुरुआत करेगी। यह अभियान 7 राज्यों में गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित है। यह स्थानीय लोगों को नदी जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के प्रभाव के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में AI से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है, ऑप्शन बी है, सिक्किम। यह है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम वर्ल्ड बैंक की सहायता से पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है।
सिक्किम राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम वर्ल्ड बैंक की सहायता से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों देखेंगे, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? तो 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीरों व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीयों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को किया गया है। 2023 में शॉर्ट सेलिंग के कारण अडानी की संपत्ति में गिरावट आई और वह शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं। इस लिस्ट में प्रत्येक व्यक्ति की नेटवर्थ $100 अरब या उससे अधिक है। बर्नार्ड अलान $220 बिलियन, जेफ बेजोस $207 बिलियन, एलन मस्क $190 बिलियन। 12 नंबर पे है मुकेश अंबानी $110 बिलियन और 14 है गौतम अडानी $100 बिलियन। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन बी में है कपिल सिब्बल जी को बनाया गया है। ये हैं कपिल सिब्बल जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। वे चौथी बार एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। कपिल सिब्बल 1989 और 90 के दौरान भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। वे 1983 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने। कपिल सिब्बल प्रख्यात कांग्रेस राजनेता और राज्यसभा के सदस्य हैं। वे यूपीए सरकार में कई केंद्रीय मंत्रालय देख चुके हैं। नोट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए की कार्यकारी समिति में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले नारायण बाघुलन का निधन हो गया है। ये किस बैंक के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं? किस बैंक के सीएमडी रह चुके हैं? ऑप्शन ए में है आईसीआईसीआई बैंक के सीएमडी रह चुके हैं। आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले नारायण बाघुल का निधन हो गया है। इन्होंने आईसीआई बैंक की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1985 में आईसीआई बैंक के सीएमडी बने थे। इससे पहले 1981 में 44 साल की उम्र में बैंक ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बने। 2019 में बाघुल को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार इकोनॉमिक टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी में है 8 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। यह दिन संग्रहालयों के शैक्षिक और सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डालता है, ज्ञान और इतिहास के भंडार के रूप में उनके महत्व को प्रदर्शित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने मजबूत सार्वजनिक निवेश और निजी खपत के कारण भारत के 2024 के विकास अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए भारत का संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन सी में है 6.9%। पूर्वानुमान 6.9% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे साथियों आप, संयुक्त राष्ट्र ने मजबूत सार्वजनिक निवेश और निजी खपत के कारण भारत के 2024 के विकास अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र, स्थापना है 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन डी में देखेंगे श्याम निखिल बने हैं। यह हैं श्याम निखिल जी। आप इसी क्रम में साथियों स्टैटिक जीके में देखेंगे, पंजाब केसरी किसका प्रसिद्ध उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। साथियों जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरमुख
गुरमुखी। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। आंवले का सर्वाधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़ साथियों। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम। असम की राजधानी साथियों दिसपुर है। आर्थिक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? चाणक्य कौटिल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है साथियों। राष्ट्रगान को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथियों आज का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय। इसमें जो सही ऑप्शन होगा साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साथियों।